हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट का एसएफडी बीएमडी का प्रॉब्लम सीखने वाले हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम लिए हैं इसके, है ना। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में डायग्राम गिवन है। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। क्या बोला है? फाइंड द लोड W at point C so that the reaction at point A and B are same। मतलब रिएक्शन जो है A और B पॉइंट पे दोनों रिएक्शन सेम है। Hence draw SFD and BMD for the beam, है ना। मतलब SFD BMD हम लोग को ड्रॉ करना है और ये लोड जो W है C पॉइंट पे, W लोड की वैल्यू हम लोग को निकालना है। और उसके अलावा क्या बोला है कि A पॉइंट और B पॉइंट पे जो रिएक्शंस है वो दोनों रिएक्शंस कैसे है? सेम है ना। जैसे कि मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आपको बताया हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और इधर रोलर सपोर्ट है। अभी हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट का इफेक्ट कब तक नहीं होगा? जब तक कि ऊपर से कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं आता है ना। जब तक कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं आएगा, भले यूवीएल आने दो, यूडीएल आने दो, किसी भी टाइप का लोड आने दो, लेकिन जब तक कोई इंक्लाइन लोड नहीं आता तब तक ये हिंज और रोलर सपोर्ट का कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। सिर्फ क्या करना है आपने को? सिंपल इसको हटा देना है, यहाँ पे रिएक्शन लगा दो, है ना। इसको हटा दो, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? सिंपल RARB लगा देना है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ये हमारा RA है, सपोर्ट रिएक्शन RA, है ना। और यहाँ पे है RB, सपोर्ट रिएक्शन RB। वैसे तो जनरली टेक्निकली देखा जाए तो क्या होता है, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होती है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन होती है ना। लेकिन यहाँ पे जब तक इंक्लाइन फोर्स नहीं आएगा तब तक RARB ही रहने दो, है ना। आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, देखो RARB यहाँ पे हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? सेकंड स्टेप हम लोग को सब में इंपॉर्टेंट जो करना है, यूवीएल को कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। जैसा यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं ना। सर लास्ट प्रॉब्लम में आप लोगों ने देखा है प्रॉब्लम नंबर 8 में कि यूवीएल था, उसको हम लोगों ने यूडीएल में कैसे कन्वर्ट किए थे। यूवीएल को यूडीएल में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या करना है? सिर्फ ये डायग्राम को देखना। ये क्या है? ये ट्राइंगल है ना। तो ये ट्राइंगल का एरिया मतलब क्या हो जाएगा? ये यूवीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। तो यूवीएल का जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 इंटू बेस। अब ये ट्राइंगल का बेस कितना है? इसका बेस है 6 और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 12, है ना। तो क्या हो जाएगा? बेस 6 इंटू हाइट 12, है ना। तो यहां से इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, है ना। कितना आ रहा है? ये 36 आ जाएगा, है ना। ये 12/2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 36 किलो न्यूटन। ओके, तो 36 किलो न्यूटन का लोड में ये कन्वर्ट हो गया। पॉइंट लोड को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब इसका लोकेशन कहां पे रहेगा? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद यूवीएल का लोकेशन कहां पे होता है? यूवीएल का लोकेशन होता है जहां पे ये बड़े वाले ट्राइंगल का सीजी आएगा। ये बड़े वाले ट्राइंगल का सीजी कहां पे होता है? ये वर्टिकल लाइन से b/3 पे और इधर से 2b/3 पे, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं 36 किलो न्यूटन। ओके, कितना है? 36 किलो न्यूटन, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस कितना रहेगा, है ना। सपोज ये हमारा पॉइंट B है और ये हमारा पॉइंट E है। ओके, और ये डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर। यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड आ गया है, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने 36 किलोमीटर। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? यहाँ से कितना रहेगा? यहाँ से कितना रहेगा? ट्राइंगल का सीजी कहाँ पे होता है? ट्राइंगल का सीजी होता है ये वर्टिकल लाइन से होता है b/3 पे और यहाँ से होता है 2b/3 पे, है ना। तो ये डिस्टेंस जो रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ये रहेगा b/3 और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ये रहेगा 2b/3, है ना। तो देखो अभी b यहाँ पे क्या? बेस मतलब ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्राइंगल का कितना है? बेस 6 मीटर है। ओके, तो देखो b/3 मतलब 6/3 दैट इज 2 मीटर, है ना। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये होता है कि यहां से, है ना, तो मैं बना देता हूं। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? ये है 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 मीटर, है ना, क्योंकि 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4 मीटर। या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग 2b/3 मतलब 2 इंटू 6/3 कितना आता है? 4 मीटर, बराबर।
तो ये यहाँ से ये जो पॉइंट लोड है यूवीएल का जो पॉइंट लोड है ये यहाँ से 4 मीटर पे, इधर से 2 मीटर पे। ओके, तो लोकेशन पता चल गया यूवीएल के पॉइंट लोड का, और यूवीएल को हम लोगों ने पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट कर दिया। अभी हम हमारे लिए इजी हो गया। क्या इजी हो गया कि हमारे लिए डब्ल्यू और RA/RB का निकालना इजी हो गया, है ना। तो अभी चलो इसके पीछे जाते हैं हम लोग। क्या करना है हम लोग को? कुछ नहीं करना है, हम लोग को वही करना है जो हम लोग हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं रिएक्शंस निकालने के लिए, है ना। तो सब में पहली कंडीशन क्या यूज करते हैं हम लोग? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। ये हिंज पॉइंट A था, यहाँ पे हम लोग मोमेंट लेंगे। क्या कंसिडरेशन होता है हमारा? ये होता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो देखो A पॉइंट के लेफ्ट में एक फोर्स है W, कैसे घूम रहा है ये? देखो कैसे घूम रहा है, A पॉइंट की तरफ घुमा है, तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या आ जाएगा? माइनस, है ना, W इंटू, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, माइनस W इंटू, अभी इसका डिस्टेंस कितना है? A पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा? माइनस W इंटू 2। देन उसके बाद देखो A पॉइंट से RA जा रहा है, लेकिन पॉइंट में से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक फिक्सेड मोमेंट है। फिक्सेड मोमेंट कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। कभी भी याद रखो, फिक्सेड मोमेंट जो होता है उसका डिस्टेंस कभी नहीं लिया जाता है, डिस्टेंस नहीं लेना है उसका, क्योंकि इसका यूनिट भी देखो 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। किलो न्यूटन इंटू मीटर मतलब ऑलरेडी मीटर है उसमें, मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी उसमें होता है, तो डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पे देखो कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? -20, नो डिस्टेंस, ओके, ओनली -20। देन उसके बाद ये यूवीएल का फोर्स 36 है ना, A पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? +36 इंटू, अब देखो A पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? ये यहां तक 4 मीटर है, प्लस ये 4 मीटर है ना, तो मतलब टोटल कितना हो गया A पॉइंट से? 8 मीटर। तो क्या आ जाएगा? 36 इंटू 8, है ना। फिर लास्ट वाला है हमारा RB, A पॉइंट की तरफ RB देखो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस RB इंटू डिस्टेंस कितना आ जाएगा? देखो ये टोटल ये 6 है, 6 + 4 कितना हो गया टोटल? ये 10, ओके, इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो लेट्स फॉर्म द इक्वेशन। क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस वाले टर्म को उधर लेके चले जाओ। 36 इंटू 8 कितना होता है? देखो कैलसी ले लो फटाफट, है ना। अभी हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी कि 2 अननोन है। कभी भी 2 अननोन होते हैं तो क्या मिलता है? इक्वेशन मिलता है। अननोन 1 होता है तो क्या होता है? डायरेक्टली वैल्यू मिलती है हम लोग को, है ना। अब ये प्लस में कौन सा वैल्यू यहाँ पे? 36 इंटू 8 ये प्लस में है ना, तो इसका आंसर आ गया 288, है ना। इसको इधर रख देते हैं हम लोग, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ, है ना। क्या हो जाएगा? +20 प्लस 2W, है ना, प्लस 10 RB, है ना। अबे +20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। 288 में से 20 माइनस हो जाएगा, है ना, तो 268 बचेगा इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2W प्लस 10 RB इज इक्वल टू 268, है ना। 20 इधर जाके क्या हो गया? 288 में से माइनस हो गया, है ना। तो ये बन गया एक इक्वेशन हमारा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ओके। देन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सबमिशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। थर्ड इक्वेशन है हमारी f ऑफ x इज इक्वल टू 0। x में हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है, सिर्फ वर्टिकल है, तो सिर्फ f ऑफ y लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। देखो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड फोर्सेस कौन से? अपवर्ड देखो RA अपवर्ड है और RB अपवर्ड है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस RA प्लस RB, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में गिवन क्या है? प्रॉब्लम में गिवन ये है कि RA इज इक्वल टू क्या रहेगा? RB, मतलब दोनों रिएक्शन कैसे है? सेम है ना। तो RA प्लस RB, उसके बाद देखो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? W है, माइनस W। उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स और कौन सा है? यूवीएल का फोर्स डाउनवर्ड है। ये तो फिक्सेड मोमेंट है, ये फोर्स में नहीं आता, ये मोमेंट है, सिर्फ ये मोमेंट में आएगा, फोर्स में नहीं आएगा, ओके। तो ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये 2 डाउनवर्ड फोर्स है, 2 अपवर्ड फोर्स है, ओके, इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है RA और RB दोनों क्या है? सेम है, तो मैं RA के जगह पे RB पुट कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे RB पुट करूंगा तो RB प्लस RB क्या हो गया? 2 RB, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा ये भी RB है
तो आरबी प्लस आरबी क्या हो जाएगा 2RB माइनस W है ना, ये माइनस 36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 36 है ना। देखो 2RB माइनस W इज इक्वल टू 36 है ना, और यहाँ पे क्या है 10RB प्लस 2W इज इक्वल टू 268। तो ये दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो है ना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर लो है ना, दोनों को इक्वेट करेंगे या फिर दोनों को माइनस करेंगे 1 माइनस 2 या 1 प्लस 2 करेंगे, तो वहां से हम लोग को RB और W दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर कैलसी में डायरेक्ट इक्वेशन में जाओ, वहां पे वैल्यूज पुट करो, आंसर्स मिल जाएंगे ना। तो कितना आ गया देखते हैं हम लोग, W की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, देखो W का वैल्यू मिल गया है हम लोग को 12.57 है ना, W मिल गया हम लोग को 12.57 किलो न्यूटन है ना, और RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, RA RB मिल गया 24.285 है ना, 24.285 किलो न्यूटन। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज मिल गए, इनके वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग है ना। 12.57 ये कितना है, ये है हमारा 24.285, यहाँ पे भी आ जाएगा 24.285। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। देखो हम लोगों ने W निकाल दिया, आधा प्रॉब्लम अपना यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग हमको पूछा था फाइंड आउट द W है ना, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या है SFD और BMD निकालना है। ओके, तो अब SFBM निकालने के लिए बाकी का प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस है ना। तो चलो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सब में पहले लिख देंगे हम लोग SF कैलकुलेशंस है ना, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस क्या है, कंसिडरेशन है अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेना है ना। तो सब में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट C से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पॉइंट C पे देखो, पॉइंट C पे शेयर फोर्स कितना है, शेयर फोर्स एट पॉइंट C इज माइनस 12.57। देखो यहाँ पे लिख देते हैं सब में पहले हम लोग, शेयर फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल टू है ना। अभी C पॉइंट पे देखो, C पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, हाँ फोर्स है। कैसा है फोर्स, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं हम लोग, माइनस में है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 12.57 किलो न्यूटन बराबर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12.57 किलो न्यूटन है ना। अभी इसका डायग्राम भी साथ ही साथ हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना देंगे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम के लिए है ना। ये है हमारी रेफरेंस लाइन जो 0 शेयर फोर्स होता है जहाँ पे है ना। यहाँ पे सबके पॉइंट लोकेट करना है अपने को बराबर, पॉइंट को लोकेट कर दो जहाँ पे हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम बनाने आएगी। ये है पॉइंट हमारा B, दिस इज पॉइंट C। अभी ऑनवर्ड्स पॉइंट हम लोग देते रहेंगे साथ ही साथ। ओके, डिस्टेंस तो वही सेम रहेगा। अभी C पॉइंट पे देखो, ये डायग्राम यहाँ पे होता है, लाइन पे 0 होता है शेयर फोर्स, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। जब भी वैल्यू माइनस में आएगी डायग्राम नीचे बढ़ेगी, जब भी वैल्यू प्लस में आएगी डायग्राम ऊपर बढ़ेगी। ओके, तो C शेयर फोर्स एट C कितना है, माइनस 12.57। माइनस मतलब ये नीचे आ जाएगा है ना। सपोज 12.57 यहाँ पे आ गया। अब देखो C to A में कोई UDL या UVL कुछ है क्या, नहीं है ना। तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ तक है ना। ये है हमारा 12.57 का लोड रहेगा। ओके, माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे आया डायग्राम मतलब ऑलरेडी माइनस है। अब देखो, अब कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, पॉइंट A। तो देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट A इज इक्वल टू, पहला जो आंसर आया उसको पहले लिख दो, माइनस 12.57 है ना। अब यहाँ पे A पॉइंट पे क्या है, RA है, RA का फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। कैसा है, अपवर्ड फोर्स, तो मतलब क्या लेते हैं हम लोग, प्लस। तो RA की वैल्यू कितनी है वो लिख दो, कितना है वैल्यू RA का, 24.285। देखो माइनस 12.57 प्लस 24.285 कितना आ जाता है, लेट्स कैलकुलेट इट है ना। कैलकुलेट करते हैं हमको पता चल जाएगा 24.285 माइनस 12.57 है ना, 11.715 है ना। कितना आ गया, 11.715। वो भी कैसा आ गया, प्लस में आ गया है ना।
11.715 किलो न्यूटन, प्लस में वैल्यू आ गया पॉइंट सी पे। ओके, तो पॉइंट सी पे 11.715 प्लस में आ गया वैल्यू, तो यहाँ पे डायग्राम किधर चले जाएगी, सीधा ऊपर चले जाएगी, है ना। 11 पॉइंट समथिंग ये यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, अब ए टू डी में यूडीएल या यूवीएल कुछ है क्या, नहीं है। मतलब डायग्राम कैसे जाएगी, स्ट्रेट पास होगी डायग्राम, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ऐसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में बढ़ेगी डायग्राम, है ना। यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं 11.715। ओके, अब पॉइंट डी पे आ गए हम लोग। पॉइंट डी पे कोई फोर्स है क्या, पॉइंट डी पे सिर्फ फिक्सेड मोमेंट है, वो मोमेंट है, मोमेंट फोर्स में नहीं आता, लास्ट टाइम बताया मैं। यहाँ पे क्या है, फिक्सेड मोमेंट है, ये फोर्स में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है, फोर्स नहीं है तो डायग्राम कैसे जाएगी हमारी, डायग्राम स्ट्रेट जाएगी। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कितना लोड है, देखो यहाँ पे बताता हूं। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल, है ना, ए का हो गया। अब डी पॉइंट, अब डी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालने से पहले सब पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो लास्ट का आंसर है उसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 11.715, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कोई फोर्स है क्या, डी पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब ये यहाँ पे जितना शेयर फोर्स था उतना ही यहाँ पे रहेगा, उतना ही कैरी करते हुए आगे जाएगा। तो डी पॉइंट पे भी कितना है शेयर फोर्स, 11.715 का, वो भी पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो डी टू ई में कोई यूवीएल यूडीएल है क्या, नहीं है। तो ई पॉइंट तक, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट हमारा डी, दिस इज पॉइंट ई, है ना। तो ई पॉइंट तक डायग्राम क्या होगी, ऐसे ही बढ़ जाएगी आगे, है ना, स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई फोर्स नहीं है डी पॉइंट पे। इसके लिए जितना ए पॉइंट पे है एसएफ उतना ही डी पॉइंट पे भी रहेगा, और बीच में कोई यूडीएल यूवीएल नहीं है तो स्ट्रेट चला गया लाइन। ओके, अब देखो, अब ई टू बी में क्या है, यहाँ पे यूवीएल है ना। जब यूवीएल होता है तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या आता है, कर्व आता है, ऐसा, है ना। शेयर फोर्स डायग्राम में कर्व आता है जब यूवीएल होता है। ओके, अब ये कर्व आएगा तो वो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो ई पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या है, ई पॉइंट पे शेयर फोर्स उतना ही रहेगा जितना डी पॉइंट पे है। क्यों, क्योंकि ई पॉइंट पे भी हम लोगों ने क्या किया, ई पॉइंट पे भी कोई पॉइंट लोड है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। देखो, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई इज इक्वल टू, सब में पहले जो लास्ट का आंसर है वो लिख दो। ओके, अब देखो, अब ई पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, कोई भी फोर्स नहीं है ना। यूवीएल क्या होता है, यूवीएल कभी भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है, ई से डी बी तक है यूवीएल, तो यूवीएल का जो पॉइंट है वो कहां पे आएगा, बी पॉइंट पे आएगा। ई पॉइंट पे कोई लोड नहीं है, तो ई पॉइंट पे भी सेम शेयर फोर्स रहेगा। ओके, अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, देखो अब बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे ये जो यूवीएल है, यूवीएल भी आगे बढ़ जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन आरबी भी बी पॉइंट पे है। तो बी पॉइंट पे दो फोर्सेस आ रहे हैं, है ना। तो सब में पहले क्या लिखेंगे, एस एफ बी वन। देखो एस एफ बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ बी वन इज इक्वल टू, सब में पहले जो आंसर आ गया वो आंसर को लिख दो 11.715, है ना। उसके बाद ये वाला फोर्स कितना है, 36 का फोर्स है, तो माइनस 36, है ना। डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, माइनस में आएगा, इसके लिए माइनस 36। अभी देखो, लेट्स चेक आउट कि आंसर क्या आता है हमारा। आंसर देखो, हमारा आंसर कितना आएगा, 11.715 माइनस 36, है ना। तो कितना आ गया आंसर हमारा, माइनस 24.285, है ना, माइनस 24.285 किलोन्यूटन। दिस इज एस एफ एट पॉइंट बी वन। अभी एस एफ एट पॉइंट बी वन माइनस में मतलब डायग्राम किधर आएगी, नीचे आएगी, है ना। यहाँ पे किधर पॉइंट रहेगा, ओके। ये है शेयर फोर्स एट पॉइंट बी वन और ये है शेयर फोर्स एट पॉइंट ई वन। तो यहाँ पे कैसा कर्व आ जाएगा ना, ये ऐसा कर्व जाएगा, ओके। और ये जो कर्व है, ये कर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे क्या हो रही है, कट हो रही है जीरो के लाइन को, है ना। वो अपन नेक्स्ट देखते हैं, सब में पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी शेयर फोर्स का हमारा लास्ट वाला पॉइंट बच गया हमारा एस एफ बी टू। सब में पहला स्टेप क्या है, जो आंसर आया उसको लिख दो, माइनस 24.285, है ना। अब देखो, अब बी पॉइंट पे कौन सा फोर्स बचा, आरबी रिएक्शन, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। कितना है, आरबी का वैल्यू कितना है, आरबी का वैल्यू है 24.285। देखो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसल, बच गया क्या, जीरो। जीरो मतलब ये डायग्राम कहां पे जाएगी, वापस लाइन पे पहुंच जाएगी, है ना, क्योंकि लाइन पे शेयर फोर्स क्या होता है, जीरो, है ना, है ना।
अब लास्ट में हमारा आंसर 0 आ गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम बराबर है ना। तो इस तरह से हमारी शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट कट कर रहा है, ये जो 0 की लाइन को यहाँ पे जो पॉइंट कट कर रहा है, इसको कुछ नाम दे देना है हमको, है ना। क्या नाम देंगे हम इसको? नाम दे देंगे Z। ओके, अब ये E पॉइंट से ये Z पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस वी आर कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस एज x। ओके, ये डिस्टेंस हमारा x है। अब ये पॉइंट को हमारे को फाइंड आउट करना जरूरी है। क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है? क्योंकि ये पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या है? 0 है। जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? इस पॉइंट का लोकेशन निकालना है, इसका डिस्टेंस चाहिए हमको, E से Z तक का डिस्टेंस चाहिए, जो x डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूडीएल रहता था तो यहाँ पे ये क्रॉस लाइन जाती थी, तो ट्रायंगल का थ्योरम यूज करके हम लोग कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को? यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का थ्योरम नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को? शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा ये Z पॉइंट पे, है ना। तो ये Z पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग? ये Z पॉइंट को ऊपर लोकेट कर देंगे डायग्राम में, यहाँ पे, है ना। ये Z पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? सपोज ये यहाँ पे आ जा रहा है Z पॉइंट अपना, है ना। यहाँ पे ZZ सेक्शन बना दो। ओके, अब ये जो Z पॉइंट है, ये Z पॉइंट का शेयर फोर्स मुझे निकालना है ना। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द शेयर फोर्स ऑफ दैट पॉइंट Z, है ना। अब ये पॉइंट Z का मुझे शेयर फोर्स निकालना है, तो Z के लेफ्ट में जितने फोर्सेस है ना, Z के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस है उनका मुझे क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव लेने का है, उसको करते आने का। यहाँ पे तक मुझे क्या मिल जाएगा? Z का SF मिल जाएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी Z के लेफ्ट में इतना यूवीएल है, देखो EZZ है ना, इतना ही यूवीएल है ना। इसके राइट का मुझे यूवीएल नहीं लेना है, मुझे सिर्फ यूवीएल कौन सा लेना है? Z के लेफ्ट का, मतलब ये इतना ट्रायंगल EZZ जो ट्रायंगल है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इतने ट्रायंगल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे पहले ये डिस्टेंस x है ना। अब ये डायग्राम को मैं क्या करूंगा? ये डायग्राम को मैं इधर थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूं ताकि हम लोग को समझ में आए। अभी देखो, ये पॉइंट है हमारा E, ये ZZ पॉइंट है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये है हमारा x, है ना। ये इतनी सी डायग्राम को, छोटी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, है ना, ताकि हमको समझ में आए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट, है ना, ये हाइट, है ना। ये हाइट मिलेगी तभी मैं क्या कर सकता हूं? इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यूवीएल को पॉइंट लोड कन्वर्ट करना मतलब क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा मैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस तो मुझे पता है x है, हाइट कितनी है पता है क्या? नहीं पता है ना। तो हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ZZ जो हाइट है ये मुझे निकालना है। अब देखो, हाइट ZZ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर हम पूरा यूवीएल देखें तो ये डायग्राम ऐसी है ना। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 12 है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस है 6, बराबर। तो अब क्या है? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट B है हमारा, ये पॉइंट ये देखो EB, और ये सपोज पॉइंट को हम लोग नाम नहीं देते अभी, लेकिन देखो EB ये वो बड़ा वाला ट्रायंगल है, और EZZ ये छोटा वाला ट्रायंगल है। एक के अंदर एक 2 ट्रायंगल है। जब ऐसा होता है कि एक ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पे बेस और हाइट का रेशो क्या होता है? सेम होता है ना। तो यहाँ पे वापस हम लोग ट्रायंगुलर थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। ये चीजों को मैं रफ कर देता हूं। यहाँ पे देखो, ट्रायंगुलर थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। बेस बाय हाइट का रेशो सेम, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस कितना है? 6। बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 12। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस x, और छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है? सपोज इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ZZ ही रहने दो, चलो ZZ है ना। अब ये ZZ की वैल्यू हम लोग को निकालना है, सेक्शन ZZ। इसको इधर ले जाओ, देखो इसको इधर लेके जाओ, 6/12 इधर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू ये x एज इट इज है, ये 12 इधर जाएगा, और ये 6 डिवाइडेशन में आ जाएगा, है ना। अब देखो 6/12 क्या होता है? 2, है ना। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x। वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 2x, है ना। तो ये जो हाइट है यहाँ पे, ये कितनी आ गई? ये 2x का मोमेंट बन गया। जैसे यहाँ पे 12 किलोमीटर पर मीटर का मोमेंट है, वैसे यहाँ पे कितना मोमेंट है? 2x किलोमीटर पर मीटर का मोमेंट मिल गया हम लोग को। यहाँ पे कितना मिल गया? 2x का इसका वैल्यू आ गया, है ना। तो यहाँ का जो वैल्यू है ये कितना है? ये है 2x। दिस इज इक्वल टू 2x।
अब मुझे ये जो EZZ का जो ट्राइंगल है इसको मुझे क्या करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो कैसा करते हैं, यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसा कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। तो यूवीएल फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है x इंटू हाइट कितनी है 2x बराबर। ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया x²। तो यूवीएल को अगर ये वाले ट्राइंगल को हम लोग यूवीएल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पॉइंट लोड का वैल्यू कितना आ रहा है x² आ रहा है, कितना आ रहा है x²। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स बनेगा है ना, ये ट्राइंगल का फोर्स सपोज यहाँ पे एक्ट हो रहा है इधर किधर है ना, तो ये जो ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल का जो फोर्स है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है x²। क्या आ रहा है x² आ रहा है ना, इस वैल्यू इज x²। ओके यहां तक समझ में आ गया। अब देखो x² आ रहा है, यहां तक वैल्यू हम लोग को समझ में आ गई इसकी। अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे BMD के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ओके तो अभी मैं यहां पे ये चीजों को रफ कर देता हूं। अब देखो अब मुझे शेयर फोर्स निकालना है, कहां का, ये Z पॉइंट का। मुझे पता है कि Z पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है 0 है। डायग्राम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि शेयर फोर्स एट पॉइंट Z इज इक्वल टू क्या है 0 है ना। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट Z 0 है मुझे पता है, लेकिन शेयर फोर्स एट पॉइंट Z की मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन बनाऊंगा है ना, और वो इक्वेशन को क्या करूंगा 0 से इक्वेट करूंगा ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट Z इज इक्वल टू क्या रहेगा, कंसिडरेशन क्या है अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे सेक्शन Z के लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे। अब Z के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस है ना, कितने फोर्सेस है, जितने भी फोर्सेस सबका क्या करना है अपने को समेशन करना है, सिंपल है ना। Z पे SF निकालना है, मतलब क्या करना है सिंपल, एक तो समेशन करो, दूसरा सिंपल वे क्या है Z के लेफ्ट में देखो, Z के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है E पॉइंट है। E पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना था 11.715 है ना, E पॉइंट पे कितना था 11.715। तो SF एट पॉइंट Z इज इक्वल टू, Z से पहले E पॉइंट है, E पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना था 11.715 पॉजिटिव में था, तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा 11.715 है ना। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है Z, तो Z पॉइंट पे देखो E टू Z के बीच में कौन सा वाला फोर्स है, E टू Z के बीच में ये वाला फोर्स है ना, डाउनवर्ड है, कैसा है x² है जो Z पे आएगा है ना। ये यूवीएल का फोर्स कभी क्या आता है आगे जाता है, मतलब Z पे आएगा, तो कौन सा वाला फोर्स है x² है ना, कैसा है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस x²। दिस इज द इक्वेशन फॉर शेयर फोर्स एट Z है ना। Z से पहले E पॉइंट है, E पॉइंट पे 11.715 का शेयर फोर्स है, तो उसका मैं वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा E और Z के बीच में कौन सा वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये यूवीएल का फोर्स है तो Z पे आएगा, मतलब Z पे कौन सा फोर्स है x² का फोर्स है जो डाउनवर्ड है, इसके लिए माइनस x² लिख दिया मैंने। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट Z कितना है 0, तो क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा देखो ये x² माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा x² इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 11.715 है ना। अब यहां से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स सी कैलकुलेट करो x की वैल्यू कितनी आगे देखते हैं। x की वैल्यू, x का वैल्यू आ गया है 2.577 है ना, कितना आ गया 2.577, x मिल गया अपने को 2.577 मीटर। ओके x की वैल्यू मिल गई हम लोग को 2.577। ओके अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ये जो x² की वैल्यू निकाली वो भी निकाल लेंगे। x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर x² इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू कितना आ गया 11.715 ऑलरेडी है ना, तो 11.715 मतलब x² इज इक्वल टू क्या है 11.715 किलो न्यूटन। ओके मतलब पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी है 11.715, ये भी हमने को मिल गया। अब हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू भी 2.577 मीटर। ओके
अब हम लोग बढ़ेंगे बीएम कैलकुलेशन की तरफ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, है ना। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे बीएम कैलकुलेशंस। ओके, कंसिडरेशन क्या रहेगा? बीएम कैलकुलेशन मतलब पॉइंट का कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे कोई समेशन नहीं होता। यहाँ पे कंसिडरेशन एकदम सिंपल होते हैं। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव और जो फोर्स डाउनवर्ड आएंगे इनका मोमेंट नेगेटिव। मतलब राइट लो लेफ्ट लो कोई भी लो, सिर्फ देखने का, फोर्स अगर लेफ्टवर्ड है डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सब में पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से है ना। जैसा मैंने तुमको बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम और हमारा जो ओवरहैंगिंग बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर सी और बी पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट का मोमेंट क्या होगा? जीरो रहेगा हमेशा। तो मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये ए सपोर्ट का पॉइंट है हमारा, लेकिन इसका मोमेंट जीरो नहीं होगा। कॉर्नर क्या है? सी है, इसके लिए सी का मोमेंट जीरो होगा, और इधर बी है, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। अब बाकी के पॉइंट ए डी ई और जेड, ये पॉइंट्स का मोमेंट हम लोग को निकालना है। समय पहले निकालते हैं मोमेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल, देखो ए के लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे हम लोग, ए की फोर्स है, ए के लेफ्ट में कैसा है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स रहा तो मोमेंट नेगेटिव आएगा, मतलब क्या आ जाएगा? माइनस 12.57, डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर इंटू 2, है ना। तो यहां पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, कितना आएगा? -25.14, -25.14 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अब साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है? हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करते रहना है साथ में, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक रेफरेंस लाइन बनाना पड़ेगा हम लोग को। पॉइंट्स को लोकेट भी करना है यहाँ पे भी, कि पॉइंट वाइज बेंडिंग मोमेंट होता है। ये पॉइंट Z एंड दिस इज पॉइंट B, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है। मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट Z है, ये E है, ये D एंड दिस पॉइंट A। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A कितना आ गया? A आ गया अपना -25.14। यहाँ पे भी देखो, प्लस ऊपर रहेगा, नीचे माइनस रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। माइनस में आया मतलब डायग्राम किधर आएगी? नीचे आएगी, इधर, है ना। तो यहाँ पे किधर? इधर 25, मतलब यहाँ पे पॉइंट दे दो किधर, है ना। यहाँ पे आ गया हमारा 25.14, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, देखो अब सी टू ए में कोई यूडीएल या यूवीएल कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना। यूडीएल यूवीएल हो तो क्या होता है? कर्व आता है ना, या नहीं तो फिर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया हमारा। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? डी, है ना। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, अब डी के लेफ्ट में देखो दो फोर्सेस है, डी के लेफ्ट में पहला वाला फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? -12.57 इंटू डी से इसका डिस्टेंस कितना है? 2 + 2 4। ओके, देन नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है? ये आर ए, कैसा है? अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, आर ए की वैल्यू कितनी है? 24.285 इंटू 2, है ना। डी से इसका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और यहाँ पे डी पॉइंट पे एक फिक्सेड मोमेंट भी है इसका, है ना। और ये मोमेंट कैसा है? ये मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लेंगे हम लोग -20, बराबर। देखो फिक्सेड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट के हर एक कैलकुलेशन में आएगा, और वो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे आता है। कोई इसका डिस्टेंस होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -20, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहां से हम लोग को बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी मिल जाएगा। देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आ गया? अब देखो और एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, क्या होता है देखो, जब भी यहाँ पे जैसा बीएम कैलकुलेशन में जब भी क्या होता है, ऐसा फिक्सेड मोमेंट जब भी आता है कोई पॉइंट पे फिक्सेड मोमेंट जब भी आता है ना, तो वहां पे मोमेंट हम लोग को क्या करना है? 2 बार मोमेंट लेना है। यहाँ पे भी 2 मोमेंट है, जैसा शेयर फोर्स डायग्राम में जब एक ही पॉइंट पे 2 फोर्सेस आते हैं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे
2 बार SF लेते हैं हम लोग उस पॉइंट का। वैसे ही जब भी कोई पॉइंट पे क्या होता है, फिक्सेड मोमेंट होता है ना, और उस पॉइंट का मोमेंट हमको निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पे 2 बार मोमेंट निकालना पड़ेगा। मतलब मोमेंट एट पॉइंट डी जो है ना, ये m 2 बार आएगा, MD1 और MD2। अब MD1 में क्या होता है, MD1 में हमको फिक्सेड मोमेंट नहीं लेना है, हमको कंसिडर करना है कि उस पॉइंट का मोमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन फिक्सेड मोमेंट को नहीं ले रहे, जैसे कि ये मैंने इक्वेशन लिख दिया है ना। और MD2 में क्या रहेगा, MD2 में मोमेंट एट पॉइंट D2 में क्या रहेगा, उसमें फिक्सेड मोमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। मतलब ये वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। यहां पे देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता है, माइनस 24.285 into 2 plus 12.57 into 4 है ना। तो कितना आ गया आंसर हमारा, ये आंसर आ रहा है -1.71 है ना। कितना आ गया आंसर, माइनस, ये MD1 की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना आ गया, -1.71 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया MD1। अब MD2 के लिए क्या करना है, MD2 में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ये फिक्सेड मोमेंट बढ़ेगा। फिक्सेड मोमेंट कैसा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम लोग, माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, -20, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ MD2 है ना। तो MD2 तो इतना तो एज इट इज है, तो इतने का आंसर कितना है, -1.71। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, -1.71, ये इतने पूरे इक्वेशन का। और सिर्फ ऐड क्या होगा, ये फिक्सेड मोमेंट ऐड होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए -20 लिख देता हूं मैं यहाँ पे है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -21.71 किलो न्यूटन मीटर है ना। MD1 MD2 आ गया। 2 बार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे फिक्सेड मोमेंट था, समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट E है ना। पहले इसका यहाँ पे लोकेट कर देते हैं D पॉइंट पे। D पॉइंट पे देखो, पहला वाला भी माइनस में, दूसरा वाला भी माइनस में पॉइंट, तो दोनों पॉइंट इधर आएंगे। पहला वाला पॉइंट कितना है, पहला वाला पॉइंट देखो -1.71 है, सपोज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से देखो, अब A to D में कोई UDL UVL नहीं है, तो डायरेक्टली लाइन टू लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये रहेगा हमारा MD1 की वैल्यू, ओके। और MD2 कहाँ पे, MD2 एग्जैक्टली इसके नीचे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, नीचे वापस माइनस में वैल्यू है, तो यहां तक आ जाएगी। ये वाला रहेगा, ये MD1 रहेगा 1.17, और यहाँ की वैल्यू कितनी है, यहाँ की वैल्यू है 21.71 है ना। दिस इज MD2, ओके। अब यहां तक डायग्राम हमारी बन गई। अब निकालना है पॉइंट E। देखो, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E इज इक्वल टू, अब देखो E के लेफ्ट के भी देख सकते हैं हम लोग फोर्स, या E के राइट के भी देख सकते हैं। तो देखो कौन सा वाला इजी पड़ेगा, राइट के फोर्सेस देख लेंगे हम लोग है ना। तो E के राइट में क्या है, E के राइट में पूरा UVL है ना, और ये RB है, बराबर। तो UVL का एक ही फोर्स है डाउनवर्ड, जो 36 का फोर्स है ना। ये x² को मत देखो, x² ये इतना Z का है, Z वाला है वो है ना। तो E के लेफ्ट में पूरा UVL देखेंगे, पूरा UVL का फोर्स 36 है, और E से कितना डिस्टेंस का 4 है। फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -36 × 4, बराबर। ये 36 का डिस्टेंस 4 डाउनवर्ड है, इसके लिए माइनस। उसके बाद दूसरा वाला फोर्स है RB, कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, और RB का डिस्टेंस कितना है, E पॉइंट से 6 है ना। तो क्या आ जाएगा, प्लस RB का वैल्यू कितना है, 24.285 × 6, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E है ना। अब देखो, मोमेंट एट पॉइंट E का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E मिल गया हम लोग को 1.71 है ना। ये आ गया प्लस में 1.71 किलो न्यूटन मीटर है ना, 1.71 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो, D और E के बीच में कोई UDL या UVL है क्या, नहीं है। तो E पॉइंट का जो मोमेंट है वो कितना है, प्लस में आ गया। प्लस में आया मतलब डायग्राम किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, सपोज यहाँ पे है, ओके।
तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होगा, कोई कर्व नहीं आएगा, है ना। कर्व अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि बीच में यूडीएल या यूएल है। यूडीएल यूएल कहाँ पे है, ई से बी के बीच में ही यूवीएल है, तो ई से बी में ही क्या आएगा, कर्व आएगा। बाकी ई के लेफ्ट में पूरा डायग्राम क्या है, स्ट्रेट लाइन से बन रहा है अभी तक। ओके, ये प्लस 1.71 आया, इसके लिए डायग्राम ऊपर चला गया। ओके, अब ये है मोमेंट एट पॉइंट ई, दैट इज ये भी 1.71 है किलोमीटर मीटर, लेकिन ये प्लस में आएगा, है ना। मैं यहाँ पे यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर जगह नहीं है। अगर मैं ज्यादा लिखूंगा तो क्या होगा, डायग्राम सही से दिखेगी नहीं। ओके, तुम लोग को प्रॉपरली पूरा वैल्यूज लिखना है, उसके यूनिट भी लिखना है। ओके, अब देखो मोमेंट एट पॉइंट ई हो गया। अब बचा लास्ट पॉइंट हमारा जेड। मोमेंट एट पॉइंट जेड निकालना है हम लोग को। देखो, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, देखो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड के राइट के फोर्सेस देखेंगे या फिर जेड के लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे। अगर जेड के राइट में देखेंगे तो यहाँ पे अलग टाइप का यूवीएल बनेगा, जिसमें एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के ही फोर्सेस देखते हैं। लेफ्ट में नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये यूवीएल का पार्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे। जेड के लेफ्ट में पहले डब्ल्यू कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 12.57 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, जेड से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहां तक कितना है, ये 6 है, 2 + 2 + 2 ये 6 है, प्लस ये जेड से ई तक का डिस्टेंस कितना है, जेड से ई तक का डिस्टेंस है 2.577, है ना। कितना डिस्टेंस है, 2.577। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना है, 2.577। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 प्लस ये 2.5, मतलब 8.577। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.577। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स है ये आर ए। आर ए कैसा है, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24.285। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो जेड से इसका डिस्टेंस, ये 2 + 2 4 और 2.2, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 6.577। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा 6.577। ओके, अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, ये है बेंडिंग मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 20। देन उसके बाद देखो, अब z से e तक ये वाला जो यूवीएल है, EZZ वाला, ये छोटा वाला है ना, x² की वैल्यू कितनी है, 11.715। अबे 11.715 का इधर फोर्स है, लेकिन z से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पे, है ना। अब ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर का रफ करता हूँ। यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल के बताता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो, ये वाला जो छोटा यूवीएल का फोर्स है, ये यहाँ पे इस तरह से ना, ये z का सेक्शन, ये पॉइंट हमारा E है। ओके, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 2.577, है ना। हमारा फोर्स यहाँ पे है विच इज इक्वल टू x², जिसका वैल्यू कितना आ गया, 11.715 किलोमीटर। अब z से इसका मोमेंट लेना है, डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस पहले 11.715 लिख देता हूं। अब z से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस है ना, वर्टिकल लाइन से जो CG होता है, ट्रायंगल का जो CG होता है, उसका वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है b/3, बराबर है ना। अब यहाँ पे b कितना है, 2.577, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2.577 डिवाइडेड बाय 3, है ना। क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, b, टोटल b है 2.557, यहां से डिस्टेंस होता है b/3, यानी कि 2.577 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से अपने को मोमेंट एट पॉइंट z की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखते कितना आया, कैलकुलेट कर लो। मोमेंट एट पॉइंट z 28.44, है ना। कितना आ गया ये, 28.44 किलो न्यूटन मीटर, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा 28.44 आ गया। z पॉइंट का मोमेंट देखो, z पॉइंट यहाँ पे है, इधर ऊपर लाइन बता देना। अब देखो E से लेकर के B तक ये पूरा क्या आएगा, ये कर्व आएगा, है ना। यहाँ पे ये ऐसा कर्व आएगा, शुड बी
ये आ गया मोमेंट एट पॉइंट Z, दैट इज 28.44 किलोन्यूटन पर मीटर। ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ओके, ये आ गया हमारा BMD, ये है SFD। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम। देखो इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं आप लोग को, इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, डिग्री के लिए, डिप्लोमा में इतना हार्ड प्रॉब्लम नहीं पूछता है, सिर्फ यूडीएल पूछता है। यूवीएल का प्रॉब्लम डिप्लोमा में आएगा ही नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।